मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो प्रिय भाई बहनों, आज इस संदेश में हम आपको बताएंगे वो 5 तरीके की सेवकाई जो पौलुस हमें इफिसियों की पत्री में बताता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आज हम मसीह समाज में उन 5 सेवकाइयों को अच्छी रीति से यानी बाइबल आधारित देखते हैं? तो आज हम जानेंगे आज के वचन से कि प्रिय भाई बहनों, आज एक आत्मा कलीसिया में यानी मसीह विश्वासियों में वो आत्मा काम कर रहा है और जिसका नाम है भ्रम वाला आत्मा। भ्रम का आत्मा एक ऐसा कार्य करता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि वो मनुष्यों को अपनी ठग विद्या में और भ्रम में फंसा कर रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उस भ्रम जाल में फंसा लेता है एक मनुष्य को कि मनुष्य सोच ही नहीं सकता कि वाकई में मैं एक गलत राह पर चल रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आओ आज हम वचन से जानेंगे कि आजकल के जो कलीसियाओं में जिनको अध्यक्ष ठहराया गया है, आज केवल सिर्फ एक ही प्रचार किया जाता है कि सबसे ज़्यादा पास्टर बनो। पास्टर जिसका शब्द बाइबल में है ही नहीं, पास्टर। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में शब्द आया है रखवाला, यानी कि भेड़ों की रखवाली करने वाला। तो आज सबसे ज़्यादा लोग पास्टर बनते हैं, बाकी जो सेवकाई है उनको छोड़ रखा है उन्होंने। आज हम जानेंगे वचन से क्या जो आजकल की मसीहत में जो उपदेशक, पास्टर, जो भविष्यवक्ता हैं, क्या वो बाइबल आधारित पर है? बाइबल में जो लिखा है वो उन सब बातों के अनुसार वो काम करते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम उस भ्रम वाली आत्मा को सबके सामने दिखाएंगे कि वो आत्मा है कैसी और वो कैसे कार्य कर रही है मनुष्यों में। आज आप वचन से जानोगे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हम चलते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके 11वें वचन से हम पढ़ते हैं। सो वचन में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डेल डोल तक ना बढ़ जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमसे वचन साफ तौर से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये 5 तरीके के लोग नियुक्त किए हैं। भविष्यवक्ता, प्रेरित, सुसमाचार सुनाने वाला और रखवाले और उपदेशक, ये 5 लोग उसने नियुक्त किए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि मसीह का काम किया जाए, उसका उपदेश सारे जगत में फैलाया जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। यानी कि पवित्र लोग उनको कहा गया है, हम हिंदी में पवित्र लोग पढ़ते हैं और इंग्लिश में आता है सेंट, यानी कि संत। यानी कि ये पवित्र शब्द जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हर एक मसीह विश्वासियों को दे दिया इसने। पौल यहाँ पे अपने आप को ही संत नहीं कह रहा है, जैसे आजकल के प्रचारक प्रचार करते हैं ना, आई एम द मैन ऑफ गॉड, यानी कि मैं ही हूँ सब कुछ, है ना, मैं ही हूँ सब कुछ, यानी कि परमेश्वर ने सिर्फ मुझे ही चुना है। बाकी जो कलीसिया बैठी है उनको परमेश्वर ने जैसे नहीं चुना है, वो अपने आप में एक दिव्य पावर समझते हैं अपने आप को, और जो वहाँ पर कलीसिया बैठी है वो सोचती है कि सारी शक्तियाँ परमेश्वर ने इसको दे दी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेवा के कार्य बताए गए हैं कि ऐसी 5 तरीके की सेवकाई है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी के अनुसार दी है। तो ये सारी जो हमने भी बातें पढ़ी कि मसीह के डील डोल में बढ़ जाए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे 14वें वचन में लिखा, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर पौल जो साफ साफ शब्दों में बता रहा है कि ये असली सेवकाइयाँ हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने में से दी है, अपने अंदर से उसने ये सेवकाइयाँ दी है, क्योंकि ये सारी सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की ही हैं और उसने अपनी सेवकाई को भी इन सब
सेवकाइयों के द्वारा पूरा किया था मेरे प्यारे भाई बहनों। तो ये सब सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की है और उसने नियुक्त किया है अपने पांच तरह की सेवकाइयों को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे पौलुस कहता है कि हम आगे को बालक ना रहे, क्योंकि मनुष्यों की ठग विद्याओं के कारण चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों और उपदेश के हर एक झोंके से इधर उधर उछाले जाते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल के प्रचारक क्या करते हैं, वो भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, खुद भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं कि सारी मेन पावर हमको दे दी गई है, और कलीसिया भी यही सोचती है कि इनके पास एक दिव्य शक्ति है जो कि ये सारे काम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पवित्र लोग यानी कि हर एक मसीह विश्वासी संत यानी कि पवित्र है, यानी कि पवित्र लोग, यहाँ पर पवित्र लोग लिखा गया है, वो हर एक को पौलुस यहाँ पर कह रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये यहाँ पर ठग विद्या जो आई है ना, ठग विद्या उस समय में भी थी। ये ठग विद्या कैसी होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लोभ और लालच देते हैं और मसीह विश्वासियों को बिगाड़ते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अपना फायदा देखते हैं कि किस वचन से हमारा फायदा हो रहा है। आज हम उन वचनों को भी एनालाइज करेंगे जो ये वचन उठाकर लेकर आते हैं कि देखो वचन में लिखा है ऐसा कि तुम अपने दासों के साथ ऐसा करो, तुम परमेश्वर के दासों के साथ ऐसा करो। तो ये अपने आप को ही सिर्फ दास ठहराते हैं, बल्कि बाकी जो मसीह विश्वासी बैठे हैं उन सबको ये छोटा समझते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा। वो बेचारे वहाँ पर नीचे ही बैठे रहते हैं और ये बड़े बड़े प्रचारक स्टेज पर खड़े होकर उन लोगों को अपने आप को एक दिव्य रूप से दिखाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे मेन पावर इन्हीं के पास है और कोई वो काम कर ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन 5 तरीके की सेवकाइयों को मैं आपको बता देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने ये 5 तरह की सेवकाई क्यों दी। यहाँ पर हम 9वें वचन से पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। क्या करे? सब कुछ परिपूर्ण करे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ परिपूर्णता के लिए, यानी कि जो उसके विषय में भविष्यवाणियाँ की गई थी पुराने नियम में, उसको परिपूर्ण करने के लिए उसने ये सारी सेवकाई उसने अपने में से दी मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्रभु यीशु मसीह की है और उसने अपने में से दी है। यहाँ 7वें वचन में, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 7वें वचन में साफ तौर से लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, आप भी अपनी बाइबल में पढ़ लीजिएगा। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। किसके दान है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये मसीह के दान है, यानी कि मसीह ने अपने में से ये दान दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये दान मसीह का है और उसने अपने में से दिया है। हम देखते हैं कि जितने यहाँ पर शब्द लिखे हैं 5 तरीके की सेवकाई, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरी की है मेरे प्यारे भाई बहनों, और सच्चाई से पूरी की है। क्या आजकल के प्रचारक ये सब करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखा है भविष्यवक्ता, सबसे पहले लिखा है प्रेरित। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा प्रेरित भी था, यानी कि प्रेरित का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको अपोस्टल कहते हैं। प्रेरित का मतलब तो होता है कि सबसे प्रेम करने वाला, यानी कि वो प्रेरिताई में चल रहा है, यानी कि लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप करवा रहा है लोगों का, तो वो एक प्रेरित था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में वो प्रेरिताई भी पूरी की, वो एक प्रेरित भी था। और यहाँ पर हम दूसरा पढ़ते हैं भविष्यवक्ता। प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता भी था, उसने बहुत सी भविष्यवाणियाँ भी की मेरे प्यारे भाई बहनों। और यहाँ पर हम सुसमाचार सुनाने वाला पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई का आरंभ किया तो उसने सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचारक भी हुआ। आगे हम पढ़ते हैं कि रखवाले का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, रखवाले का मतलब होता है चरवाहा, यानी कि भेड़ों का रखवाला, यानी कि चरवाहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ।
और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। फिर दूसरे वचन में वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो कि अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रखवाला कहा, अपने आप को चरवाहा कहा, यानी कि वो एक अच्छा चरवाहा भी था और है भी। और आगे लिखा है कुछ को उपदेशक। ये उपदेशक क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये उपदेशक जो होता है, ये होता है कि वचन की सच्चाई को लोगों में उपदेश करने वाला, यानी कि वचन की सच्चाई को, उसकी गंभीरता को लोगों में सच्चाई से पिरोने वाला, उसको उपदेशक कहा गया है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 5 तरीके की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से की और ये ही दान उसने अपने लोगों को भी दिए, यानी कि उन लोगों को दिए जो कि वचन की सच्चाई को लोगों तक पहुंचा रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ना कि भ्रम जाल को फैला रहे हैं। अब ये भ्रम जाल क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? वो लोग, उन लोगों को हम कैसे पहचाने कि ये भ्रम जाल फैला रहा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पहले यूहन्ना की पत्री को पढ़ते हैं। पहले यूहन्ना की पत्री में हम उसका 2 अध्याय उसके 19वें वचन से यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर लिखा हुआ है, वे निकले तो हम में से ही हैं परंतु हम में के नहीं, क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि उनके सब काम प्रकट हो मेरे प्यारे भाई बहनों कि वो हम में के नहीं हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना बता रहा है कि वो हम में से ही निकले हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और वो हम में के है भी नहीं, क्योंकि ये लोग दिखावा तो करते हैं कि हम मसीह हैं, ये सब कुछ कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम वचन को, हमारे पास वचन भी है, हम वचन भी पढ़ते हैं, हमारे पास बाइबल है, ये सब कुछ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना यही बात बता रहा है कि वो निकले तो हम में से ही हैं, लेकिन हम में के हैं नहीं। हम में से निकल इसलिए गए, यदि हम में के होते, हमारे साथ होते वो लोग, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। अब उनके काम प्रकट हो रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और ये प्रकट कैसे होंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे तो ये सारे कार्य प्रकट होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर अब मैं इसी का पहले यूहन्ना का 4 अध्याय पढ़ता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा है? सब लोग जो है अपने अपने दान वरदान के पीछे भाग रहे हैं कि अन्य भाषा का वरदान मिलना चाहिए, जरूरी है। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन जो बाइबल आधारित अन्य भाषा है मैं उसको मानता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं उस अन्य भाषा को नहीं मानता जो आजकल चर्चेस में बोली जा रही है, राबा बाबा शिबा, मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि हमको परखने वाला आत्मा मिला है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम आत्माओं को परखो। अब मैं इसी का 4 अध्याय पढ़ता हूँ पहले यूहन्ना का। यहाँ पर लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति यानी विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, यहाँ पर लिखा है भविष्यवक्ता, आज जो मेरी बातों को सुन रहे हैं वो अपने आप को जो भविष्यवक्ता कहते हैं ना, कि हम भविष्यवाणी करते हैं, हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला है, तो अब उनकी परख यहाँ पर पता लगेगी मेरे प्यारे भाई बहनों कि वो बातें कैसी करते हैं। यहाँ पर लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। यहाँ पर यूहन्ना बता रहा है कि तुम कैसे पहचान सकते हो उस आत्मा को जो परमेश्वर की ओर से है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों आगे लिखा है, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर यूहन्ना बता रहा है कि संसार
यहाँ उसने बताया कि तुम उसकी आत्मा को कैसे परख सकते हो, क्योंकि वो लोग क्या आजकल जो जिब्रीश भाषा बोली जा रही है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, जिब्रीश रा बा 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 ये बा शिबा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसकी ट्रांसलेशन भी नहीं है। 2-4 शब्द बोलेंगे और कहते हैं कि हमें अन्य भाषा का वरदान मिला है। मुझे बहुत हंसी आती है और अंदर दुख भी होता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि ये भ्रम जाल में फंस चुके हैं, ये उस भ्रम वाली आत्मा में फंस चुके हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर यूहन्ना ने बताया कि वो लोग यीशु को ये मानते हैं कि शरीर में होकर आया, तो वो परमेश्वर की ओर से है वो आत्मा। अब दुष्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, इनको भ्रम में डालकर इनसे यीशु की निंदा करवा रहा है। कैसे? अगर वो स्पष्ट रूप से बोल देंगे मेरे प्यारे भाई बहनों कि यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आया, यीशु मसीह श्रापित है, तो ऐसे तो उनके काम अच्छे से प्रकट हो जाएंगे और कोई भी भ्रम में नहीं फंसेगा। लेकिन भ्रम वाली आत्मा का जो कार्य है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कार्य इतना उलझा हुआ कार्य है कि लोग उसको समझ नहीं पाएंगे जल्दी, क्योंकि यही तो इसी को तो कहते हैं भ्रम में फंसाना, और शैतान का काम है लोगों को भ्रम में फंसाना। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ पर ये भाषा शैतान ने इनको दे दी कि इनको समझ में ना आए, इनको ये जिब्रीश भाषा दे दी, तुम राबा बाबा शीशु बोलो और क्या करो, यीशु की निंदा करो, यीशु की निंदा करो। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। अब आगे यूहन्ना कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है संसार उनकी, क्योंकि वो भ्रम की आत्मा में फंसे हुए मेरे प्यारे भाई बहनों। वो जब राबा बाबा शिव ऐसी भाषाएं बोलते हैं और ऊट पटांग काम करते हैं चर्चेस में, तो जो बाइबल में नहीं है वो सब काम करते हैं, तो संसार यानी कि जो वहाँ पर कलीसियाएं बैठी है वो संसारिक ही लोग हैं। क्योंकि अगर वो प्रभु को जान लेते अच्छे से तो आज वो भटकते ना, बल्कि वो खरी शिक्षा की ओर मन लगाते मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर यूहन्ना ने कहा क्योंकि वो संसार के हैं इसलिए संसार उनकी सुनता है। आगे लिखा है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, भ्रम की आत्मा को पहचान लो, सत्य की आत्मा की पहचान तुम्हें हो जाएगी। जिस दिन आपने इस भ्रम की आत्मा को पहचान लिया, उस दिन आपको सत्य की आत्मा की पहचान होनी शुरू हो जाएगी मेरे प्यारे भाई बहनों। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको सत्य की आत्मा की पहचान नहीं हो पा रही है। तो आज ये संदेश उन्हीं लोगों के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों जिनको सत्य की आत्मा की पहचान नहीं हो पा रही है, वो भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं। अपने आप को कहते हैं कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, कोई कहता है मैं अपोस्टल हूँ, कोई कहता है कि मैं पास्टर हूँ। आज सबसे ज़्यादा एक ही सेवकाई के पीछे भागा जा रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, पास्टर। ये पास्टर शब्द जो कि बाइबल में है ही नहीं, उसको ये लोग अपने लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। ये लोग अपने लिए उस शब्द को इस्तेमाल करने लगे हैं, बल्कि बाइबल में जिसको इन लोगों ने ट्रांसलेशन किया है उस शब्द का मतलब है रखवाले। रखवाले, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, रखवाले का अर्थ ही होता है कि भेड़ों की रखवाली करना, भेड़ों की रखवाली करना। तो आज कौन भेड़ों की रखवाली कर रहा है? मुझे बहुत तरस आता है उन लोगों पे जो अपने आप को पास्टर कहते हैं। आज बहुत सारे लोग पास्टर बन चुके हैं। पास्टर 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 मेरे प्यारे भाई बहनों, पास्टर का शब्द का अर्थ भी वो लोग नहीं जानते, और वो जब उनको समझाया जाता है ना तो वो लोग कहते हैं कि इसको तो ABCD भी नहीं आती। जो बंदा, जो परमेश्वर का बेटा या बेटी, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाला व्यक्ति उन लोगों को जाके बताता है कि मेरे प्यारे भाई
ये वचन इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इसको तो ABCD भी नहीं पता वचन की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि वचन में लिखा है, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं, क्योंकि हमें आत्मा परखने का वो दान पवित्र आत्मा ने दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कि उसके 17 प्रकार के वरदानों में शामिल है। आज सिर्फ एक ही वरदान के पीछे भागा जाता है, जिसका नाम है अन्य भाषा। और आज एक ही प्रकार के दान के पीछे भागा जाता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने 5 तरह की सेवकाई दी, और जिसका नाम है पास्टर। वो बाकियों को छोड़ दिया उन्होंने, प्यारे भाई बहनों, बाकियों को छोड़ दिया उन्होंने। और भविष्यवक्ता, आजकल लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। भविष्यवक्ता क्या होता है आपको मालूम है? परमेश्वर ने पुराने नियम में और नए नियम में सभी भविष्यवाणियों को कंप्लीट किया है मेरे प्यारे भाई बहनों। उसने अपनी भविष्यवाणियां नियुक्त कर दी है मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी भविष्यवाणियां। हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं, जिसका नाम ही प्रकाशन है। वो भविष्यवाणियां लिखी हुई है उसके अंदर, क्योंकि वो आगे कहता है, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को सुनता है और उन्हें मानता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो भविष्यवाणियां हैं। तो वहां पर पौलुस का यही समझाने का अर्थ है, भविष्यवक्ता वो होता है जिसको परमेश्वर की उन भविष्यवाणियां, जो परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की है मेरे प्यारे भाई बहनों, उनको उनकी व्याख्या वो कर सके, उन भविष्यवाणियों की व्याख्या वो कर सके, उसी को भविष्यवक्ता कहा गया मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आजकल के जो भविष्यवक्ता हैं वो क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोगों को भ्रम जाल में फंसाते हैं, वो क्योंकि वो खुद भ्रम की आत्मा में फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि मुझे अभी आत्मा ने कहा कि तू वहाँ चला जा, मुझे आत्मा ने कहा कि तू ये कर, मुझे आत्मा ने ये कहा वो कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या वो आत्मा इनको ये सब बातें बता रहा है? बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हमें आत्मा को देखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा जो मैंने तुमसे कही। किसने कही? प्रभु यीशु मसीह ने कही। वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। उसने आगे ये भी कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और सिखाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, शुरुआत से लेके, पुराने नियम से लेके नए नियम तक की भविष्यवाणियाँ जितनी भी हुई हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उससे बाहर अगर कोई व्यक्ति आपको भविष्यवाणी कर रहा है और आपको भ्रम जाल में फंसा रहा है, तो निकलिए बाहर उससे। क्योंकि भविष्यवक्ता वो है जो इन भविष्यवाणियाँ, जिस पर परमेश्वर इन भविष्यवाणियों की व्याख्या रिवील करे, अर्थ बताने का उनको परमेश्वर वो दान दे, वो ही भविष्यवक्ता है। अभी प्रकाशित वाक्य की किताब से उन लोगों से कोई एक शब्द अगर पूछ लिया जाए, तो मैं आपसे कहता हूं कि उनके सारे काम प्रकट हो जाएंगे, उनसे वो शब्द का जवाब नहीं दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए उन भविष्यवक्ताओं को परखो जो आपको भ्रम जाल में फंसा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो 5 तरीके की सेवकाई जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने में से दी, वो कोई छोटी मोटी सेवकाई नहीं है, उनका बहुत बड़ा अर्थ है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि आजकल की सेवकाई में और जो प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई दी है, उसमें बहुत फर्क है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम अभी वचन में पढ़ेंगे कि पौलुस तीमुथियुस को क्या सिखा रहा है। पौलुस तीमुथियुस को यहाँ पर क्या सिखा रहा है, हम वचन में पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर हम उसका 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, प्रिय भाई बहनों, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता।
वरन उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। किसका द्वार है? कमाई का द्वार है। आजकल के जो प्रचारक है मेरे प्यारे भाई बहनों, उनको लगता है कि भक्ति कमाई का द्वार है। उन लोगों ने काम काज छोड़ के सिर्फ इसी में सब कुछ लगा रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन लोगों ने अपना काम काज सब छोड़ दिया और वो यही सब कर रहे हैं। हम पौलुस के जीवन को देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो क्या किया करता था? वो टेंट बनाया करता था। टेंट बनाने का वो काम किया करता था और अपने काम करते करते वो लोगों को उपदेश दिया करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसके जीवन को देखते हैं और आज के प्रचारकों के जीवन को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आता है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहीं से उनके फल पहचाने जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में संघर्ष करना, परिश्रम करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोगों को, वो कलीसियाओं को भरमाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, भ्रम जाल में फंसाते हैं और कैसे कैसे वचन उठा के लेके आते हैं उन सबके बीच में, ताकि लोग उनको दिव्य जाने, उनका सम्मान करें। लेकिन असल में जिस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए वो कलीसिया के लोग उसका सम्मान नहीं करते, बल्कि उनका तिरस्कार करते हैं। यहाँ पर लिखा है ना कि उनको शब्दों पर तर्क वितर्क करने की आदत होगी है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब कोई व्यक्ति जो परमेश्वर का सच्चा व्यक्ति कोई जाकर उनको सत्य की आत्मा का वचन सुनाता है, उनको बताता है कि मेरे प्यारे भाई ऐसे नहीं, ये वचन ऐसे है, आपने इसको गलत पढ़ा है, तो वो लोग क्या करते हैं? रगड़े झगड़े, यानी कि यहाँ पर लिखा है उनके रगड़े झगड़े उनके तर्क वितर्क करने से रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, लोगों को बिगाड़ देते हैं। वो लोग तर्क वितर्क करते हैं शब्दों पर मेरे प्यारे भाई बहनों। तो यहाँ पर हम पहला तीमुथियुस, वो लोग कैसे वचन लेके आते हैं और कैसे लोगों को भरमाते हैं, आप देखिए। यहाँ पर लिखा है पहला वचन, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। यहाँ पर लिखा है जो प्राचीन, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये लोग इसी वचन को ज़्यादा कोट करते हैं कि अपने जो परमेश्वर के जो सेवक है उनका आदर करो। मैं ये नहीं कहता कि आदर मत करो, लेकिन किसका आदर करना चाहिए ये भी आज देख लो मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर लिखा है जो प्राचीन, यानी कि मसीह में जो बुजुर्ग है, यानी कि पुराना हो चुका है, जिसको वचन का ज्ञान हो चुका है, उसके बारे में यहाँ लिखा है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य हैं। वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के दास 2 गुने आदर के योग्य, लेकिन भाई मेरे वचन तो पढ़ो, वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा है जो प्राचीन अच्छा प्रबंधक है। अच्छा प्रबंधक यानी कि अच्छा प्रबंध करने वाला, वचन को अच्छी रीति से सिखाने वाला, ताकि परमेश्वर का जन मजबूत हो जाए। यहाँ पर लिखा है अच्छा प्रबंधक, यानी कि खास करके, विशेष करके वचन का सुनाने और सिखाने में परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो होगा वो दूने आदर के योग्य है मेरे प्यारे भाई बहनों। ना कि जो आपको भ्रम जाल में फंसा रहा है वो दूने आदर के योग्य है। वो लोग सिर्फ अपने मतलब के वचन आपको देते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और कहते हैं कि देखो ये बातें ये है, बल्कि वचन में लिखा है कि वो कुछ जानता ही नहीं है, वो अभिमानी हो गया है, वो कुछ नहीं जानता है। और जब उनको कोई बताने वाला आता है तो वो लोग उसको भी सोचते हैं कि ये हमारी संगति से क्यों दूर है, इसको क्यों नहीं आ सकता ये। बल्कि परमेश्वर का जन जो सिद्ध बने जा रहा है, जो सिद्ध होता जा रहा है, वो कभी फंसेगा ही नहीं, क्योंकि वो सत्य की आत्मा के सिखाए चल रहा है। वो किसी विशेष प्रचारक के सिखाए नहीं चल रहा है, वो किसी एक व्यक्ति के सिखाए नहीं चल रहा है, बल्कि वो पवित्र आत्मा के सिखाए चल रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब वो वचन को पढ़ता है तो पवित्र आत्मा उसको सिखाता है। क्योंकि वचन में लिखा है जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे और वो परमेश्वर उसको बिना उलाहना दिए देता है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे वचन कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर ना लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुने। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूत को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, जो व्यक्ति गलत कर रहा है, जो पाप कर रहा है, परमेश्वर के विरोध में गलत सिखा रहा है, उसको सबके सामने डांट। यानी कि भरी कलीसिया में भी हम उनको उठा के डांट सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको समझा सकते हैं कि आप ये जो वचन कह रहे हो वो किस आधार पर आप कह रहे हो। ये हक हमें बाइबल देती है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हक हमें वचन देता है। और वो लोग कहते हैं कि आप तो दोष लगा रहे हो हमारे प्रचारक पर, आप तो दोष लगा रहे हो हमारे प्रचारक पर। जब भाई वो झूठी शिक्षा को फैला रहा है, जब वो खमीर तुम्हारे अंदर उत्पन्न कर रहा है जिससे झगड़े रगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि मसीह विश्वासी जो कि परमेश्वर के चुने हुए हैं वो भी ना भटक जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसकी भविष्यवाणी की हुई है कि वो लोग ऐसे कार्य करेंगे कि हो सकता है कि चुने हुओं को भी भरमा दे। इसीलिए हम मेरे प्यारे भाई बहनों इतना परिश्रम करके आप सबके लिए रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको कुछ समझ में आए और ये बात उन लोगों तक भी पहुँचे जो आज भरम जाल में फंसे हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज आपको पता लगा होगा कि ये लोग किस तरीके से एक इंसान को भ्रम जाल में फंसाते हैं और व्यर्थ की बातों में अपना मन लगाया हुआ है इन्होंने। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आप इन सब बातों से बाहर निकलिए और परमेश्वर के सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ताकि आप सबको पता लगे कि वचन की गहराई क्या है। पवित्र आत्मा आप सबको सिखाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ना कि कोई मनुष्य आपको सिखा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्चा चरवाहा और अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।